ठीक है, तो अब HTML का कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं, उसी में कोडिंग होगा अपने HTML का। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा अपना HTML टैग। HTML टैग आ गया, ये HTML टैग आ गया। टैग क्या होता है कि ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन के अंदर जो रहता है, जो भी कुछ लिखा रहेगा तो वो टैग बन जाएगी। ये HTML टैग है। अब मैं ऐसे उसके नीचे क्या लिखूँगा, हेड लिखूँगा ना, तो वो भी एक टैग बन जाएगा। तो हेड टैग ये हो गया। ठीक है, फिर अब इस हेड के अंदर क्या रहेगा, हमारा टाइटल रहेगा, TIT टाइटल। ठीक है, फिर टाइटल को बंद कर देते हैं, TITL टाइटल। ठीक है, फिर हेड को भी बंद कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपना बॉडी चालू कर देते हैं। बॉडी अभी बताऊंगा क्या काम है इन सब का। फिर अपने HTML को हम लोग बंद कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया बेसिक। थोड़ा सा मैं स्पेस देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है हमारा HTML टैग। ठीक है, HTML टैग का काम क्या होता है, ये इसका बस सिंपल सा ये पर्पज़ है कि ये ब्राउज़र को बताता है कि हाँ भाई, ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बस इसका इतना ही काम रहता है। फिर वही HTML को हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, मान लो मैंने, और टैग होते हैं ना, टैग, तो ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है ना, अभी हम लोग खाली इसको टैग बोल रहे थे, बट अब ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है ना, तो ओपनिंग टैग ऑफ HTML एंड क्लोजिंग टैग ऑफ HTML। ठीक है, ऐसे ही ओपनिंग टैग ऑफ हेड एंड क्लोजिंग टैग ऑफ हेड। ठीक है, ओपनिंग टैग ऑफ टाइटल, क्लोजिंग टैग ऑफ टाइटल। ठीक है, अब ऐसे ही बॉडी का ओपनिंग टैग, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हेड क्या करता है। ठीक है ना, ठीक है, अब ये हेड टैग क्या करता है, हेड टैग के अंदर जितनी भी हम चीज़ें लिखेंगे, जितने भी टैग्स लगाएंगे, वो हमारा ब्राउज़र नहीं डिस्प्ले करेगा, वो हमारा कंटेंट नहीं होगा, वो ब्राउज़र यूज़ करेगा, ताकि ब्राउज़र यूज़ करेगा फॉर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है ना, तो मतलब हेड का यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हेड में जितने भी चीज़ें हम लिखेंगे वो डिस्प्ले नहीं कराई जाएंगी हमारे ब्राउज़र के द्वारा, बल्कि यूज़ की जाएंगी ब्राउज़र के द्वारा। ठीक है ना, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बॉडी मतलब बॉडी कंटेन करता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट के कंटेंट को। ठीक है ना, अगर हमें कोई भी चीज़ अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले करानी है, अब वेबसाइट कहाँ खोलते हो, ब्राउज़र में ही खोलते हो, तो वही ब्राउज़र पे डिस्प्ले करानी है, तो वो सारी चीज़ें जो भी हमें डिस्प्ले करानी है वो हम किसके अंदर लिखते हैं, बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है ना, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बॉडी का, और फिर HTML क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, HTML डॉक्यूमेंट का। अब जान लेते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट को हमें सेव कैसे करना है। ठीक है ना, उससे भी पहले मैं टाइटल के अंदर कुछ लिख देता हूँ। तो मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, HELLOWORLD वर्ल्ड। ठीक है ना, और एक और चीज़ कि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है कि हमें अपर केस यूज़ करना है या लोअर केस यूज़ करना है, हम किसी भी केस में यूज़ कर सकते हैं। केस मतलब कि ये जो छोटे छोटे में लिखा रहता है स्मॉल लेटर्स में, उसे हम लोग लोअर केस कहते हैं, और जो ये बड़े बड़े लेटर्स में लिखा रहता है उसे हम अपर केस कहते हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं इसको छोटे लेटर में कर दे रहा हूँ फिर से। अब इसको सेव कैसे किया जाता है वो भी जान लेते हैं। तो फाइल में जाके सेव के बटन पे दबाएंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये पूछेगा कि भाई कहाँ पे सेव करना है बताओ, तो फिर कोई भी आप लोकेशन सेलेक्ट कर लो, बट स्कूल के कंप्यूटर में सबसे बढ़िया डेस्कटॉप ही है, वही सिलेक्ट कर लो। ठीक है ना, और फिर नाम डाल दो index.html, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर सेव कर दो। अब देखो यहाँ पे पहले से ना ऐसे .txt लगा रहता है, तो वो .txt हटा देना। txt जो एक्सटेंशन होता है ना, वो स्पेसिफाई करेगा कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, बट HTML लगा देंगे
तो वो एक HTML डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है ना। फिर वो ब्राउज़र में ही खुलता है और कहीं में नहीं खुल सकता, ठीक है। फिर इसको सेव कर लेते हैं। अब देखो ब्राउज़र, अब इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो ये डेस्कटॉप पे आ गया इंडेक्स नाम से। इसको मैं ओपन करूँगा डबल क्लिक करके, ठीक है, या तो मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैंने टाइटल में क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा था। यहाँ पे भी देखो ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, ठीक है ना। तो टाइटल का ये काम होता है। टाइटल टैग क्या करता है कि हमारे जो वेब पेज का टाइटल रहने वाला है ना, वो बताता है कि हाँ भाई टाइटल ये रहने वाला है, ठीक है। तो भाई टाइटल बस इतना ही करता है। फिर अब बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ। अभी देखो ये सेव नहीं है, तो फाइल यहाँ सेव कर लेंगे। फिर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ आवर बॉडी। बट ऐसे हमें करना नहीं है, थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में करते हैं। तो सबसे पहला टैग जो सबसे बेसिक टैग है, ठीक है, तो बेसिक वही H हमारा है हेडिंग टैग, ठीक है। तो हेडिंग टैग, अब देखो यहाँ मैंने H1 क्यों लिखा है। अब मैं यहाँ पे ऐसे H डाल देता तब भी तो हो जाता, बट नहीं, 1 लिखना ज़रूरी है क्योंकि हेडिंग टैग के लेवल्स होते हैं। जितना छोटा नंबर रहेगा उतना बड़ा वो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं लिख दूँ हेलो, ठीक है ना, हेलो लिख दूँ, हेलो लिख दूँ, ठीक है, और फिर इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर दूँ कि यहाँ पे H2 बना लूँ, H2, ठीक है, ठीक है। तो अब हेडिंग के 6 लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। अभी बता रहा हूँ, जितना बड़ा हमारा क्या होगा नंबर होगा ना, उतना ही छोटा वो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब मैंने H6 तक पूरा लिख दिया है, ठीक है, ये H1 और ये H6, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल सेव करना कभी मत भूलना। फिर अपने ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। अब ये मेरा क्या था, H1 था, ये H1 था, ये H1 था, ये H2 था, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है, ये H6 है। अब क्या, हाँ अब कहाँ आते हैं हम लोग, अब कौन सा टैग जानते हैं। अब जानते हैं BG कलर टैग, ठीक है। तो BG कलर टैग बॉडी में ही लगेगा। BG कलर टैग नहीं है, वो एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट कैसे, जैसे BG COLOR मैंने लिखा, फिर इक्वल टू ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर मैं कोई भी कलर लिख दूँ, येलो लिख दूँ, ठीक है। फिर मैं इसको सेव करूँ, फिर मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँ तो मेरा बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, ठीक है ना। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट इन द सेंस ऑफ विशेषता, ठीक। तो बॉडी के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट, एक विशेषता दी थी कि भाई उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो कर दो, ठीक है ना। तो BG कलर क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। वैसे ही टैग और एलिमेंट में मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा। ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा हेडिंग का क्लोजिंग टैग है, ठीक। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा, अगर मैं बोलूँ हेडिंग 1 एलिमेंट, तो मतलब कि मेरा ये पूरा आएगा। बट अगर मैं केवल बोलूँ हेडिंग 1 टैग, ठीक है, तो केवल इतना आएगा। लेकिन अगर मैं पूरा एलिमेंट बोलूँ तो पूरा इतना आ जाएगा, जो हेलो वेलो जो भी इसके अंदर है वो सब आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक एट्रीब्यूट दे दिया BG कलर, ठीक है ना, बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हेडिंग को है ना हम लोग बोल्ड नहीं बना सकते, क्योंकि हेडिंग का काम ये होता है कि हेडिंग हमारा बोल्ड लेटर्स में पहले ही रहता है, ठीक है ना। तो उसको नहीं बना सकते, तो इसीलिए एक नया टैग बताना चाहूँगा जो कि है पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ का भी पहला अक्षर उठा लो ना, P, ठीक है। फिर इसको बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको एक कंटेंट, ठीक है। तो अब मैं इस पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक दिस इज आवर न्यू HTML डॉक, ठीक है। ये लिखा मैंने, यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे इसको जब रिफ़्रेश करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ आवर न्यू HTML डॉक, ठीक है।
तो और भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया है। फिर यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। अब ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब बोल्ड और अंडरलाइन और इटैलिक देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो बोल्ड का पहला BOLD, तो B आया ना, तो बस B लिख दो, फिर इसको बंद कर दो, बंद कर दो इसको। ठीक है, अब मैं इसको जैसे सेव करूँगा तो यहाँ देखना, अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अंतर देख सकते हो। अब जानते हैं इटैलिक कैसे। अब बोल्ड कर लिया, अब इटैलिक भी करना जान लेते। तो इटैलिक क्या होता है, पहला वही लेटर उठा लो I और फिर उसी को कहीं भी रख दो, बस क्लोजिंग टैग लगाना मत भूलना। ठीक है, और फिर इसको सेव कर लें यहाँ से, फिर इसको रिफ़्रेश कर दें तो देखो ये टेढ़ा हो गया। ठीक है, इटैलिक। अब अंडरलाइन, अब पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से अंडरलाइन कर लूँगा। ठीक है, ये ऑर्डर पे कोई इतना ध्यान मत देना कि बोल्ड यहाँ है, फिर बोल्ड के अंदर इटैलिक है, फिर अंडरलाइन है। ये आप बदल सकते हो कि अगर मैं यहाँ से इस अंडरलाइन को मैं यहाँ से उठा के यहाँ कर दूँ और फिर मैं इसको सेव करूँ तो भी ये मेरा चल जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये अंडरलाइन भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। ठीक है ना, ऐसे हम लोग किसी भी कर सकते हैं। और अब मैं ये बताऊँ क्लोजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग क्लोज़ ना करें, मान लो मैं ये क्लोजिंग टैग हटा दूँ, ठीक है, मतलब अंडरलाइन और बोल्ड के उसमें मैं बता रहा हूँ, इटैलिक के उसमें बता रहा हूँ और किसी में नहीं, देखो तब भी ये चल जाएगा। ठीक है ना, सेव है, ये मेरा प्रोजेक्ट सेव है और ये इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तब भी चल जाएगा। बट अब मान लो अगर मैं यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाई, फिर से वही मैं हेडिंग बना रहा हूँ, हेलो वाली में फिर से वही हेडिंग बना रहा हूँ ना, अब देखना दिक्कत ये होगी कि ये देखो इसको भी ये इटैलिक और अंडरलाइन कर देगा क्योंकि बोल्ड तो हेडिंग पहले से रहता ही है। ठीक है, अब वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये हेडिंग में कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक क्लोजिंग टैग लगा दिया जाता है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से मान लो मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए तो मैं अंडरलाइन को यहाँ से क्लोज़ कर दूँ। ठीक है, क्लोज़ कर दूँ अगर मैं, तो क्या होगा, तो मेरा अंडरलाइन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया, अपने अंडरलाइन को यहाँ से चालू किया और यहीं पे बंद कर दिया, मतलब पैराग्राफ के अंडर ही मैंने अंडरलाइन को रखा और फिर बंद कर दिया। ठीक है ना, लेकिन इटैलिक और बोल्ड को मैंने नहीं बंद किया है तो वो नहीं हटा। ठीक है, वैसे ही मैं बंद कर सकता हूँ। ठीक है, बंद कर सकता हूँ मैं इटैलिक को भी यहाँ से। ठीक है, Ctrl+S या तो यहाँ से सेव कर लेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो ये हट जाएगा इटैलिक भी। ठीक है, तो आज बस इतना ही पढ़ना ही है और कुछ मामला मैटर है नहीं। ठीक है।